है तो पर्वत भी दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती। सब कुछ मुमकिन हो जाता। अविश्वास ना बनकर आजा, आखिर विश्वास लेकर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार विश्वास पाऊंगा तुझमें। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, हम पास्का काल में हैं। पास्का के 5वां सप्ताह आज शुक्रवार का दिन है। ईश्वर ने हमें इस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए बुलाया है। इस प्रभु भोज हमें उस घटना की याद दिलाती है। अंतिम ब्यालू के समय यीशु अपने शिष्यों के साथ रोटी और दाखरस के साथ अपने शिष्यों को तृप्त किया था, इन शब्दों के साथ, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। और इसी ख्रिस्तीय विश्वास रहस्य को हम समारोह के तौर पर ख्रिस्त की यादगार में उनकी जीवन और हमारे ख्रिस्तीय होने का गौरव, उनके अनुरूप अपने जीवन को जीने के लिए जिस प्रकार यूखरिस्त प्रभु यीशु के जीवन को संक्षिप्त में कैप्सूल के तौर पर कैप्चर करता है कि उन्होंने जो जीवन जिया था दुनिया में रहते समय दूसरों के लिए, इन शब्दों के साथ यूखरिस्त के समय जब कहते हैं यह मेरा शरीर या मेरा रक्त आपके लिए, तो हम प्रभु यीशु का समारोह मनाते हैं जो कि दूसरों के लिए थे और दूसरों के लिए जिए। वही वाणी हमारे जीवन में गूंज उठे और हम भी दूसरों को कह पाए कि हम ख्रिस्त के लिए हैं और पड़ोसी के लिए। आइए हम थोड़ी देर मौन रह करके अपने पापों की क्षमा मांगे एक दूसरे से और ईश्वर से, ताकि हम इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग ले पाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमारी स्वतंत्रता और मुक्ति का स्रोत है। तूने अपने पुत्र के रक्त द्वारा हमारा उद्धार किया है। हम तुझसे जिए और तेरी शरण में सदा सुरक्षित रहे। या वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु आपके हृदय जिह्वा पर हो, ताकि अब योग्यतापूर्ण प्रभु की वाणी घोषणा कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 26 से 33 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंश और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मैंने अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा,
तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाइयों और बहनों, बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म का संदेश चरवाहों को इस तरह मिला। आज आपके लिए बेथलेहम के नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ए स्टार इज बोर्न फॉर यू। कुछ ही दिन पहले मैं एक पेपर में एक शीर्षक पढ़ा, ए स्टार इज रीबॉर्न। हम पास्का काल में हैं और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के संबंध में जब मेरी मैगदलीन कब्र के पास पहुंची तो दूतों ने यही कहा, वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। शायद अंग्रेजी में गहराई से हम बोल सकते हैं, ए स्टार इज रीबॉर्न। मुक्तिदाता का, एक सितारा का पुनः जन्म हुआ है। आज के पहला पाठ में संत पौलुस का उपदेश हम सुनते हैं। अध्याय 13 में इस उपदेश 3 भागों में विभाजित किया गया है। सारांश में पुराने व्यवस्थान की मुक्ति इतिहास नए व्यवस्थान तक लिया जाता है और संत पौलुस अंतकिया के नव विश्वासियों को प्रोत्साहित करके ईश्वर के मुक्ति विधान का योजना को संक्षिप्त में बताते हैं। पूर्व में परमेश्वर ने क्या किया था, यीशु मसीह के द्वारा हमारे समय में मुक्ति का क्या इतिहास है और भावी जीवन में वो क्या करने वाले हैं। और लोग काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और प्रारंभिक कलीसिया में पुनरुत्थान के बाद उपदेश का मुख्य सारांश यही था कि ईसा मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। ये पहली घटना है, अकथनीय घटना, और इसको हम इसलिए जानते हैं कि गलीलिया से, यरूशलेम से आए कई लोग इसके विषय में हमें बताया है, क्योंकि इन लोगों को पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे दर्शन दिया है और ये लोग उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं। इसलिए संत पौलुस के इन शब्दों को प्रेरित चरित्र में अध्याय 9 या अध्याय 19, अध्याय 23, अध्याय 22 बारंबार संत लूक यही कहता है कि ख्रिस्त विश्वासी राही हैं। ख्रिस्त विश्वासी
राही हैं। और उसी प्रकार अध्याय 13 में पहली बार ख्रिस्त विश्वासियों को ख्रिस्तीय कहा जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि साक्षी देना, आप और हम ईश्वर की साक्षी देने के लिए बुलाए गए हैं। और वही शुभ संदेश है कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें दर्शन दिए हैं और हमारा जीवन बदल गया है। और हम इस शुभ संदेश को बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और वही हमें राह दिखाते हैं, क्योंकि वह राह है। वही हमें सत्य की ओर ले जाते हैं, मिथ्या की ओर नहीं। और वह हमें जीवन देते हैं। जैसे कि सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु के स्वर्गरोहण की तैयारी के परिस्थिति में शिष्य लोग घबरा जाते हैं, बिछुड़ने का समय आ जाता है। यीशु उन्हें ढाढ़स दे करके कहते हैं, डरो मत, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लिए विशेष प्रबंध करने जा रहा हूँ। और हम जानते हैं किस प्रकार थॉमस उनसे पूछता है, प्रभु हम नहीं जानते हैं। और स्पष्टीकरण में सांत्वना दे करके प्रभु उनसे कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो यीशु हमें पिता के पास ले जाते हैं। किसी ने कहा, प्रभु हमें राह दिखाइए। प्रभु उनसे कहा, राह तो मैं हूँ। प्रभु आप हमें सत्य के विषय में बताइए। प्रभु ने कहा, सत्य मैं हूँ। किसी ने प्रभु से कहा, हमें जीवन दीजिए। प्रभु ने कहा, जीवन मैं हूँ। प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि आज के भजन स्तोत्र नंबर 2 में हम पढ़े हैं, आज मेरे पुत्र को जन्म दिया है। शायद इसी के साथ हम कह सकते हैं, पुनरुत्थान के द्वारा हमारे बीच एक सितारा का पुनः जन्म हुआ है और हमने उनका दर्शन दिया है। और उसी का साक्षी देने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हैं। मीसा बलिदान के द्वारा, प्रभु की वचन सुनने के द्वारा, उनकी स्तुति और आराधना करने के द्वारा हम गर्व से कहते हैं कि प्रभु पुनर्जीवित जो हुए हैं, हम उनके साक्षी हैं। प्रिय भाई और बहनों, आइए उसी पुनर्जीवित प्रभु से प्रभावित होकर के हमारा जीवन जो परिवर्तित हो जाता है, हम वही पुनर्जीवित प्रभु ख्रिस्त के साक्षी बने और वे हमें पिता के पास ले जाते हैं, क्योंकि वही मार्ग है, वे सत्य मार्ग है और ये मार्ग हमें जीवन की ओर ले जाता है। करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, इन भेंट
हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दया पूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में या तेरे दानों को कभी ना खोए, बल्कि अनंत उपहार प्राप्त करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का कमेम न बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है जो यज्ञ बलि, जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो
और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु और ख्रिस्त हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए फिर जी उठे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको